बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी मस्जिदों के बाहर, कभी ट्रैफिक सिग्नल्स पर, या कभी घर के नीचे हमारे भीख मांगने वाले लोग आते हैं। कभी वो गाड़ी मोटर लेकर माइक स्पीकर लगाकर चिल्ला चिल्ला कर भीख मांगते हैं। तो ऐसों को देना चाहिए या नहीं? शरीयत मुतहरा ने क्या पैमाना मुकर्रर किया है? किन को देना चाहिए, किन को नहीं देना चाहिए? दो किस्म के लोग हैं। एक को देना जायज़ है, इजाज़त है, दूसरों को देना इजाज़त नहीं है। जिनको इजाज़त है वो कौन है? शरई फ़कीर उनको कहा गया है। शरई फ़कीर कौन होता है? मुख्तसर खुलासा ये समझे कि जो ज़रूरतमंद है, जिसके पास उस वक्त खाने पीने का इंतज़ाम नहीं है, या ज़िंदगी गुजारने के लिए जो अहम तरीन ज़रूरत होती है उसका इंतज़ाम नहीं है, उस वक्त वो गुर्बत की हालत में है। मुमकिन है उसका कारोबार था लेकिन अब बंद हो गया, वो जॉब करता था अब बेरोज़गार हो गया, फिल वक्त परेशान हाल है माशरे की हालत की वजह से, फॉर एग्ज़ाम्पल लॉकडाउन के सबब। तो ऐसा शख्स आपका दोस्त हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, रिश्तेदार, पड़ोसी, कोई भी हो सकता है। अगर ऐसी कंडीशन है कि वो फिल वक्त ज़रूरतमंद है और ज़रूरत का मुतालबा करके वो कुछ मांग रहा है और आप देने की इस्तिताअत रखते हैं, तो ऐसे शख्स की मदद हमें करना चाहिए। एक और अलामत ऐसे लोगों की वो ये है कि वो हमेशा मांगते नहीं है, मांगना उनका पेशा नहीं होता है, वो पेशावर भिखारी नहीं है, वो सिर्फ उस कंडीशन उनकी जो बैड चल रही है, फाइनेंशियली वो वीक हो गए हैं, उसके सबब वो मांग रहे हैं। और एक तीसरी अलामत ये है उनकी कि वो ज़रूरत के मुताबिक मांगेंगे, सिर्फ बहुत ज़्यादा मुतालबा नहीं करेंगे, उनकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी वो खामोश हो जाएंगे। तो तीन अलामतें हैं। नंबर एक, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनको इसलिए मांगेंगे। नंबर दो, हमेशा नहीं मांगते हैं, वो भिखारी नहीं है, वो हमेशा नहीं मांगते, वो आपके पास ज़रूरत के वक्त आए सिर्फ। नंबर तीन, ज़रूरत के मुताबिक उन्होंने क्या किया है? मुतालबा किया है। तो ऐसा कोई शख्स है अगर हमसे मांगने आया है, तो अगर हम इस्तिताअत रखते हैं तो शरीयत का हुक्म है कि हमें उसे देना चाहिए अगर हम दे सकते हैं तो, और अगर नहीं दे सकते तो प्यार मोहब्बत के साथ उनसे माजरत कर ले। दूसरी कैटेगरी उन फ़कीरों की है जो ना तो ज़रूरत उनको होती है, ना ही कभी कभी वो मांगते हैं, और ना ही ज़रूरत के मुताबिक वो मांगते हैं। वो ऐसे हैं जो हमेशा मांगते हैं, जिन्होंने अपना पेशा मांगना बना लिया है। दूसरा, उनको जितना पैसा दे दो तुम, आप उन्हें 10,000 रुपये भी रोज़ देंगे, वो फिर आपके दरवाजे पर आ जाएंगे। तीसरा, उनके पास कितना ही ज़ख़ीरा हो जाए, माल दौलत का, खाने पीने के साजो सामान का, वो सब्र नहीं करते कभी भी, वो हमेशा मांगते हैं, और अपना जो उन्होंने पेशा ही जो बना लिया है वो क्या है? मांगना बना लिया है। तो ये जो कैटेगरी के लोग हैं, वे चाहे जो माइक स्पीकर लेके, ख़ास तौर से आजकल बहुत देखने में आ रहा है कि एक छोटे बच्चे को बिठा लेंगे, कहेंगे कि ये यतीम है, हाथ पांव टूट गए वगैरह वगैरह, इसकी मदद करें, और वो गाड़ी चलाने वाला हट्टा कट्टा होता है, वो खुद कमा के उसको नहीं खिलाता है। तो ऐसे शख्स को देना नाजायज़ और गुनाह है। एक गुनाह के अंदर मदद करना है, तो देने वाले भी गुनहगार होंगे ऐसे लोगों को, वो तो गुनहगार हैं ही। और इसी तरह के लोग चाहे ट्रैफिक सिग्नल पर हो या मस्जिद के बाहर हो, उनको देखकर ऐसा लगे कि ये पेशावर भिखारी है, इन्होंने अपना पेशा ही यही बना लिया है, तो ऐसों को हरगिज़ ना दें। और यकीन जाने ये वो लोग होते हैं कि जिनको मेहनत की कमाना इन पर बोझ बन चुका है, और उसमें कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है कि हम इनकी हमेशा मदद करते हैं। हम अगर देना बंद कर देंगे, यकीन जाने जो लोग कमाने की इस्तिताअत रखते हैं, किसी भी तरह मेहनत करने की, वो मजबूर हो कि मेहनत की कमाने लगेंगे। तो ये दो कैटेगरी है। पहली कैटेगरी के लोगों को बिल्कुल देना चाहिए, और दूसरी किस्म जो हमने बयान की है उनको बिल्कुल नहीं देना चाहिए, शरीयत मुतहरा ने मना फरमाया है। और आयत करीमा जो है वो अम्मस्साइल फला तनहर, ये इस आयत करीमा का खुलासा मैंने आपके सामने अर्ज़ किया है। तीसरी और एक और अहम चीज़ ये कि वो फ़ुक़रा के जो शरई फ़कीर नहीं, जिनको पैसे देना नाजायज़ है, ऐसा शख्स भी अगर खाने का मुतालबा करे, वो ये कहे कि मुझे बहुत भूख लग रही है, सुबह से नहीं खाया है, या प्यास लग रही है, मैंने पानी नहीं पिया है,
तो शरीयत मुतहरा ने इजाज़त दी है कि बिल्कुल अगरचे वो शर्री फ़कीर नहीं भी है, लेकिन खाने का अगर उसका मुतालबा है तो हमें उसकी भूख मिटाना चाहिए, हमें उसकी प्यास बुझाना चाहिए अगर इस्तिताअत रखते हैं। इस पर अज्र व सवाब बेशुमार कलाम पाक में और हदीस करीमा में ज़िक्र किया गया है। तो ये चीज़ें माशरे के अंदर लोग बिल्कुल तवज्जो नहीं देती है। घरों के बाहर ये आजकल ख़ास तौर से मेरी गुजारिश है कि जो माइक स्पीकर लेकर एक व्हील चेयर पर बच्चों को बिठाकर जो घूम रहे हैं, और यकीन जाने वो इसी शहर में नहीं, शहर इंदौर में ही नहीं बल्कि हर जगह फैले हुए, और इस तरह जो है वो एक बिज़नेस चला रहे बड़ा, तो ऐसे लोगों को हरगिज़ ना दें। अगर देंगे तो ये गुनाह में शिरकत करना है। अस्सलाम वालेकुम।